मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। ये कैसा प्यार है तुम्हारा पुष्कर? मुझे चाहते हुए भी तुम किसी और का होते हुए कैसे देख सकते हो? तुम्हारे पास तो दूसरा फोन था ना? हाँ, वो मेरा सेल कहीं खो गया है, नहीं खरीदी है। लेकिन पुष्कर, उस फोन में तो तुमने रणवीर के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड किया था ना? एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, जिसका वास्ता आपकी शादी। तुम्हारे अंदर धीरज की बहुत कमी है। तुम्हारा ये उतावलापन एक ना एक दिन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मेजबानी दीक्षित, मैं आपको बता दूं कि पार्टी के बाद जय अंकल मेरे साथ रहेंगे और आज मैं उन्हें कुछ दिखाने जा रहा हूँ। पापा, काश आप जिंदा होते तो देखते किस तरह पिया के संगीत की तैयारियां हो रही है। आपकी बहुत याद आ रही है पापा। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से। जिज्ञासा, ये गहने पिया तक पहुंचा दो। ये गहने? हाँ, हमारे खानदान की परंपरा है, शादी के दिन पिया को यही गहने तो पहनने, इसलिए पिया तक पहुंचा दो। हाँ जय भैया, वो तो ठीक है, लेकिन इतनी कीमती गहने? आई मीन ये हमारे खानदानी जेवर है। शादी से 2 दिन पहले इस तरह किसी को दे देना मतलब। लेकिन पिया हमारे लिए कोई गैर तो नहीं है ना? और फिर मेरी जिंदगी, मेरी जायदाद पर अब पिया का पूरा हक है। अरे बानी, तुम पूजा का प्रसाद दिए बिना लौट जाओगी? आओ। ओम नमः शिवाय, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय। बानी, ये हमारी खानदान के गहने, अब ये पिया के हो गए, इन्हें पिया को दे दो। मिस्टर वालिया, बानी, हमारी परंपरा है, दुल्हन को शादी के दिन यही गहने पहनने हैं, इसलिए प्लीज इन्हें पिया को दे दो। जय जय दुर्गे, माँ दुर्गे, जय जय दुर्गे, हे दुर्गे, जय जय दुर्गे, माँ दुर्गे, जय जय दुर्गे, हे दुर्गे, जय जय दुर्गे, माँ दुर्गे, जय जय दुर्गे, हे दुर्गे, जय जय दुर्गे, माँ दुर्गे, जय जय दुर्गे, हे दुर्गे, जय जय दुर्गे। हमारे इन खानदानी जेवरों की कीमत जानती हो तुम? तुम्हारी 7 पुश्तों को जिंदगी भर काम करने के लिए हाथ पांव तक नहीं हिलाने पड़ेंगे।
अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए हर कदम पे दम तोड़ती। अपनी छोटी दुनिया में तुमने बहुत बड़ा ख्वाब देखा। तुम और तुम्हारी बहनें यही चाहती थी ना? तो ठीक है, हमारे खानदानी जेवर और अपनी मनहूस शक्लें लेकर दूर हो जाओ हमारी दुनिया से। भाग जाओ और अपनी बदनसीबी को अपनी खुशनसीबी में बदल दो, क्योंकि मैं यहां तुम्हारा कोई भी ख्वाब पूरा होने नहीं दूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो रणवीर, इस बार सवाल मेरी बहन पिया की शादी का है। मैं उसकी तैयारियों में लगी हूँ। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम जानते हो मैं मेरी बहन की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरी बहन की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इस बार गलती से भी ऐसी गलती मत करना जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। कब तक इन 2 कौड़ी की लड़कियों से बेइज्जती करवाओगे अपनी? हाथ मलते रहना तुम, और एक दिन सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो रणवीर तुम। तो ये 3 लड़कियां नहीं संभली जा रही तुमसे। न जाने क्या क्या बोलकर गई है वो तुम्हें। और तुम? इत्मीनान रखिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। अपने बच्चों की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसके बाद तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन माँ, मैंने कहा ना तुम कुछ नहीं करोगे। क्योंकि अब जो कुछ भी करेगा वो मोहब्बत में मात खाया हुआ वो आशिक पुष्कर करेगा। बेटा तुम चुपचाप बैठकर इस शादी का तमाशा देखना बस। वैसे भी एक नाटक तो अभी शुरू ही होने वाला है, संगीत। इस बार सवाल मेरी बहन पिया की शादी का है। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम जानते हो मैं मेरी बहन की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हारे पापा की उम्र, सुना तुमने पापा की उम्र। अरे, मेरी होने वाली दुल्हन के चेहरे पर ये उदासी क्यों? किस चिंता पर डूबी हुई हो? Is anything wrong? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिया, अब तुम्हारी हर उदासी मेरी और मेरी हर खुशी तुम्हारी। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। मेरे लिए कोई इस नेकलेस की कीमत भी तय नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेकलेस मेरी मां का था। अब ये तुम्हारा है। मिस्टर वालिया, आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं ले सकती। अगर इसे कुछ हो गया तो इन कीमती चीजों को संभालने की आदत नहीं है मुझे। इसे आप भी रखिए। शादी के बाद मुझे भी तो तुम्ही को संभालना है ना। खैर, अगर तुम इसे इस वक्त नहीं चाहती, मैं वापस ले लेता हूँ। शादी के बाद मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें ये पहनाऊंगा। ओके? अब तो खुश हो? मैं चलती हूँ। पिया, क्या बात है पिया? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जो लड़की परफेक्टली मैचिंग कपड़े, जूते, ज्वेलरी के बिना आईने के सामने से नहीं हटती थी, वो आज उसकी जिंदगी के इतने खास दिन। तुम्हारे बैंगल्स कहाँ हैं?
अब लग रही हो पिया जैसे। मेरी नजर लग जाए तो बुरा मत मानना। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी पिया। अब झगड़ा किसके साथ करूंगी और नींद में लात किसको मारूंगी? डोंट वरी रानू, तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं झगड़ा करने आ जाऊंगी। Guys, let's have some fun. सुनिए, जरा मेरे फ्रेंड्स के लिए किचन से ड्रिंक्स तो ले आइए। क्यों? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है? अरे कमाल है, लड़के वालों की खातिरदारी करना लड़की वालों का फर्ज है। तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं या तुमने पूछा नहीं। आज का प्रोग्राम लड़के वालों की तरफ से है। और वैसे भी घर में इतने सारे नौकर हैं तुम्हारे खातिरदारी के लिए, और अपने दोस्तों के साथ खाली बैठने के अलावा अगर थोड़ा सा हाथ पैर हिला लोगे तो इसमें कुछ बुराई तो नहीं है। किचन का रास्ता तो मालूम है ना। और हाँ, अगर ये काम करने में तुम्हें शर्म आ रही है, बाहर कुछ बच्चे हैं बहुत शोर मचा रहे हैं, उन्हें बंदर का तमाशा देखना है। और कुछ नहीं तो उन बच्चों को तमाशा ही दिखा दो। पुत्र, इतनी रौनक देखकर मन खुश हो गया। ताऊ जी, आपके यहाँ आने से यहाँ की रौनक बढ़ गई। ये आपके लिए वीर जी। इसकी क्या जरूरत है? ले ले पुत्र, इसके माँ बाप बरसों से हमारे पड़ोसी थे। इसके बाप ने मेरे साथ आजादी की लड़ाई में भाग भी लिया था। याद है तुम दोनों बचपन में खेला करते थे? याद है ताऊ जी, थैंक यू। माँ, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हम यहाँ वालिया साहब के लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं। और वैसे भी मुंबई आने के बाद वालिया साहब से एक बार भी नहीं मिले हम। भाई, हम लोग यहाँ शादी के संगीत में आए हैं, हम सब हिस्सा लेंगे। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। क्या आप भूल पाई हैं? नमस्ते। हमारे मामा और मामे की शादी के संगीत में आपका बहुत स्वागत है। अच्छा, आप सब लोग यहाँ आ गए, वरना संगीत की ये रात आप लोगों के बिना अधूरी रह जाती। प्लीज आइए। कितनी अजीब बात है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की शादी के संगीत में सबसे पहले आ गया, और वो भी अपने पूरे परिवार समेत। तुम्हारे दिल में तो आग लगी होगी। जो सेहरा तुम्हारे सर बनना चाहिए था वो किसी और के सर बनने जा रहा है। अपनी आंखों से अपनी प्रेमिका की विदाई देख पाओगे? सोच लो, अभी भी पूरे 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, अगर कुछ करना चाहो तो। वरना तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी प्रेमिका किसी और की बाहों में चली जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। कितने दुख की बात है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बहुत तरस आ रहा है तुम पे। खैर, आज तो तुम्हें नाचना ही होगा, वरना जय अंकल बुरा मान जाएंगे। तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नाचना भी आता है और दूसरों को नचाना भी।
राया 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 आज मेरे बाबुल नू राया 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 आज मेरे बाबुल नू लोकी देण वधाया आज मेरे बाबुल नू लोकी देण वधाया आज मेरे बाबुल नू छोले 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 आज मेरे वीरे दे छोले 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 आज मेरे वीरे दे कौन बराबर बोले आज मेरे वीरे दे कौन बराबर बोले आज मेरे वीरे दे अरे लड़कियों, डांस का इंतजाम कर लिया है ना? आज तो आपका डांस डे। मैं तो पहले से तैयार होके आई हूँ। और प्रिया पुत्र, ये मेहंदी के साथ साथ ना अपने होने वाले हस्बैंड का नाम भी लिखवाना जाएगा। दादी, जमाना बदल गया, ये आपका जमाना नहीं है। अरे तू चुप कर, हमारा जमाना ही है। अब तू कहीं तो तेरे हस्बैंड का नाम मैं लिख दूँ? चलो दीजिए दादी, हाथों पे नाम लिखने से कुछ नहीं हाय, समझ गई। इन्हें तेरे दिल पर नाम लिखावा जाएगा। हाँ, अच्छा मैं जाके देखती हूँ डीजे जाया कि नहीं। डांस की तैयारी करनी है ना। हाँ चलो। शादी मुबारक हो पिया बेटी। बहुत सुंदर लग रही है तुम्हारे हाथों की मेहंदी। भगवान तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। हमारी तरफ से तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। अरे रे रे, ठीक है, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आंटी, ये मेरी छोटी बहन रानू है। बहुत पढ़ती हो ना तुम? पुष्कर बता रहा था, हमेशा अव्वल आओ। अच्छा, मैं जरा बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। पुष्कर, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ पुष्कर। पिया, तुम संगीत छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी बर्बादी का तमाशा कब तक देखते रहोगे तुम पुष्कर? आज मेहंदी है, कल हल्दी, परसों शादी भी हो जाएगी। कहाँ गया तुम्हारा प्यार पुष्कर? प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं एक गलती तो कर चुकी हूँ, अब दूसरी गलती नहीं करना चाहती। पुष्कर, ये शादी किसी को खुश नहीं रखेगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। देखो पिया, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। तुम मुझे इस शादी से नहीं बचाना चाहते ना? ठीक है, मैं अपनी जान ले लूंगी। ये शादी तो मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन अपनी मौत तो मेरे हाथों में है। मैं सच कह रही हूँ पुष्कर, जान ले लूंगी मैं अपनी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहां पर संगीत शुरू होने वाला है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो, आज तुमको नाचना पड़ेगा। ओके, कम ऑन टिया, गेट कम ऑन।